उसमें आप लोग का स्वागत है और स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जहां पे मैं आप लोग के सवालों के जवाब दिल खोल के देने की कोशिश करता हूं हर संडे। और ये जो सीरीज है, हम आपको पता है कि हम कितनी ऑनेस्टी से बात करते हैं, बहुत ही मजा आता है। ये जो इंटरेक्शन होता है इस सीरीज में काफी अच्छा लगता है मुझे। नेक्स्ट सेशन के लिए आप मुझसे इस वीडियो के नीचे सवाल कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे में कोशिश करूंगा उनके सवालों के जवाब देने की। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका नाम नहीं आता है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आपका सवाल कवर हो गया होगा। इतने सारे सवाल थे और Realme 3 Pro के सवाल भरे हुए थे, तो अगर नाम नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगा आपका सवाल यहां पे कवर हो जाए। ज्यादा मिस नहीं करते, सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो है कृष्णा CH बेहरा की तरफ से। वो पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस, पहले तो यार सर मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइप सी चार्जर एंड रेगुलर चार्जर। देखिए, अभी एक लोगों को ना गलत फहमी है कि अगर टाइप सी चार्जर होता है तो वो फास्ट होता है और रेगुलर जो चार्जर होता है वो फास्ट नहीं होता है। टाइप सी चार्जर मतलब जो पोर्ट की बात कर रहे हैं कि जो टाइप सी वाले चार्जर आपको जो मिलते हैं वो थोड़ा कन्वीनियंट होते हैं, उसमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। जो नॉर्मल जो माइक्रो यूएसबी केबल वाले जो चार्जर होते हैं वो अभी आप देखेंगे तो ओप्पो वाला दे रहा है, उसमें वूक चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। तो कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट के द्वारा भी आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, टाइप सी से भी कर सकते हैं। लेकिन टाइप सी थोड़ा सा लेटेस्ट है, एडवांस है, कन्वीनियंट है, तो वो बेटर होता है अगर आप उसको माइक्रो यूएसबी से कंपेयर करते हैं। यही एक डिफरेंस है जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे इनोसेंट वर्ल्ड विद रुपेश पूछते कि भाई अंडरक्लॉक प्रोसेसर क्या होता है। सिंपल सी बात है, अंडरक्लॉक प्रोसेसर एक्चुअली में एग्जांपल देता हूं Redmi Note 7 का स्नैपड्रैगन 660, उसमें आपको मिलता है फुल वर्जन 2.2 गीगाहर्ट्ज वाला। मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स आज आपको मार्केट में 660 के साथ में मिलते हैं, वो 1.96 गीगाहर्ट्ज के ऊपर है, जो कि अंडरक्लॉक है। अब इसमें अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है। अच्छाइयां ये है कि दोस्तों इसमें हीटिंग को तो मेंटेन किया जाता है, तो तोता भी उसको भी गर्मी हो रही है, तो हीटिंग को थोड़ा सा मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि अंडरक्लॉक्ड है। दूसरी चीज है कि स्पीड यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो परफॉर्मेंस मिलती है फुल वर्जन में वो अंडरक्लॉक में वैसी नहीं मिलेगी। एंट्रोड स्कोर भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दो तीन चीजें हैं यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन कंपनी के ऊपर आप कॉस्ट कटिंग करना है तो वो अंडरक्लॉक कर देती है, अब जिनको दिल खोल के देना है और Xiaomi जैसा वो आपको फुल वर्जन दे देती है। यहाँ पे सूरज पामो बोलते हैं कि ब्रो व्हाट अबाउट Asus Zenfone 6। देखिए, Zenfone 6 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो 16 मई को लॉन्च हो गए इस साल, और उसके बाद हमें इंडिया में भी ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आपको Zenfone 6G भी मिलेगा, जो 5G का सक्सेसर बन के आएगा, जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 845 के साथ में। काफी एग्रेसिव प्राइस रखा था, OnePlus उस टाइम पर 6 था या 60 समथिंग, उसको कंप्लीट करने के लिए आया था। तो एनीवेज यहाँ पे दोस्तों सूरज जी आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, मई के महीने में आपको पता चल जाएगा। मानक कुमार साहू बोलते हैं कि पोको F2 का बहुत रूमर्स आ रहे हैं, पोको F2 एंड OnePlus 7 में सबसे पहले क्या आएगा। पोको F2 का वेट करो या फिर और कोई फ्लैगशिप फोन ले लूं। देखिए, मुझे नहीं पता पोको F2 OnePlus 7 के बाद आएगा या उसके पहले आएगा, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। और यहाँ पे पोको F2 अभी फिलहाल के लिए इतना जल्दी लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि मुझे जब खबर मिली थी तो मैंने अप्रैल बताया था, क्योंकि वो मुझे पता चला था अच्छी सोर्स से। लेकिन अभी पता चल रहा है कि भाई जो बड़ा सोर्स है वो ऐसे बोलते हैं कि हम अभी इतना जल्दी लॉन्च करने की प्लानिंग नहीं कर रहे। मई जून में आपको शायद से पोको F2 देखने को मिल सकता है। अगर आपको उसके अलावा दूसरे फ्लैगशिप फोन लेना है तो आप ले सकते हैं। वैसे Redmi Pro 2 का वेट करो, शायद से हमें वो भी बहुत ही जल्दी उससे पहले देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मजनुल आलम पूछते हैं कि 8K के अंदर 8000 रुपए के अंदर 4GB रैम वाला मोबाइल कौन सा है जिसमें PUBG चले। भाई 4GB रैम वाला फोन आपको 8000 रुपए के नीचे कोई नहीं देता है। 8000 के 9000 की रेंज में आपको Realme 3 मिल जाएगा, जिसमें आपको 3GB की रैम मिलती, तो आप अच्छे खासे उसमें जाके PUBG खेल सकते हैं, जो कि P70 वाला प्रोसेसर है। उसके अलावा Max M2 भी है, Max Pro M1, बहुत सारे Max Pro M2 1000 डाल दो तो आपको मिल जाएगा। ऐसे उस रेंज में काफी फोन है, तो भाई 4GB रैम वाले को फोन उस प्राइस में आपको नहीं मिलते। विशाल हंस के पूछते कि माय क्वेश्चन, इन्होंने फिर सर बोला, मुझे सर बोल के सुन के अच्छा नहीं लगता है। उनका क्वेश्चन है कि A50 ले लूं या Realme 3 Pro का वेट करूं। भाई Realme 3 Pro का वेट कर लो। अगर आपको सैमसंग के ही फोन पसंद आते हैं तो आप सैमसंग का फोन ले लो, लेकिन अगर आपको सैमसंग के अलावा कुछ ऑप्शन है आपके दिमाग में तो Realme 3 Pro का कुछ दिनों के लिए वेट कर लो। यहाँ पे अरबी टेक पूछते कि मैं लंबा सवाल में छोटे में समझा देता हूं, उनको एक Android 1 वाला फोन चाहिए, उनको कस्टम UI नहीं पसंद है, उनकी रेंज 10,000 के आसपास है, और वो बोलते हैं कि Nokia 5.1 प्लस जिसमें आपको Android 1 मिलता है, Helio P60 वाला प्रोसेसर है, वो बोलते हैं कि अप्रैल के महीने में क्या ये लेना सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। अगर आपको Android 1 वाला फोन चाहिए, Nokia जैसी ब्रांड है, आफ्टर सेल सर्विस है, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट फोन है, प्रोसेसर भी अच्छा है, बुरा नहीं है, तो मैं आपको ये फिलहाल के लिए रेकमेंड करता हूँ। पवन K20 पूछते हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करेगा जब स्क्रीन गार्ड लगाते हो तो। जी हाँ, मेरे पास यहाँ पे Vivo V15 Pro है, इस पे अच्छा खासा स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ फिर से, ये देखो काम करता है ना, तो ये काम कर लेता है। ऐसे Samsung S10 पे भी आके अलग के हुए आता है तो हो जाता है, उसमें भी, उसमें अल्ट्रासोनिक है, ये ऑप्टिकल है। डोंट वरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर और स्क्रीन गार्ड से भी अंडर डिस्प्ले काम करता है। जी मोइन पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उन्होंने पूछा कि वांटेड टू नो विल Realme 3 Pro सपोर्ट कैमरा टू API। अब इतना डिटेल में तो दोस्तों मैं नहीं बता सकता हूँ, होगा नहीं भी होगा, अभी कंपनी के ऊपर ही वो लोग
लोग देते कि नहीं देते, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कैमरा और उसका जो सपोर्ट हार्डवेयर है वो काफी पावरफुल है, तो ऑब्वियसली आपको कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट मिल जाएगा। संदीप पाटीदार बोलते हैं कि भाई आप व्लॉग्स बनाया करो। जी हाँ, आपने वैसे तो मैं जब भी आउटडोर जाता हूँ, आउट ऑफ कंट्री ज्यादातर, तो मैं व्लॉग्स बना लेता हूँ। मैंने स्पेन का तैयार रखा हूँ, पेरिस का तैयार रखा हूँ, तो वो आप लोग को नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा यार, अगर दिल करेगा तो व्लॉग बना दूंगा। वैसे तोता भी हंस रहा है, खुश हो रहे हो। गोविल जैनेश बोलते हैं कि लव यू रुज भाई, लव यू टू मेरे भाई। मेरा सवाल यह है कि Realme 3 हीटिंग इशू अपडेट द्वारा फिक्स हो सकता है क्या? जी हाँ, क्यों नहीं। हीटिंग इशू जो होती है फोन में वो अपडेट से भी फिक्स हो जाता है। कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन में, तो हीट हो जाता है, लेकिन डोंट वरी, आपका अगर अपडेट आता है, कंपनी देती है, तो उसमें फिक्स हो जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा कि Realme 3 में क्या हीटिंग इशू हो रहा है। मैं तो यूज कर रहा हूं, मुझे शायद से नहीं आ रहा, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। मोहित गेमिंग वर्ल्ड बोलते हैं कि भाई जो कैशिफा वाले हैं वो हमें फोन की वैल्यू इतनी कम क्यों देते हैं? अगर वो फोन ले भी जाते हैं तो वो फोन का करते क्या है? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। बढ़िया दिमाग से सवाल किया है। ये जो कैशिफाई और ये सब जो दूसरी जो कंपनीज होती है ना भाई, ये सब बहुत बड़ा बिजनेस होता है। आपके फोन की वैल्यू इतनी घटिया देते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। उसके बाद फिर वही फोन वो रख लेते, रिफर्बिश करके उसको सोल्ड कर देते। तो ये एक तरीका है। उसके बाद उसके साथ और क्या करते ये नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे पता यही कांड है, उस पर अच्छा खासा पैसा उनको मिल जाता है। तो ये सब उल्लू बनाने के बिजनेस है जो Xiaomi ने भी अभी पार्टनरशिप किया है। घर बैठे बैठे हो जाओ। उनको पता नहीं कि भाई जब डालते तो हमारे फोन के 1 रुपए की वैल्यू नहीं देता है, तो काय को भेजेंगे? इससे अच्छा रिश्तेदारों को, दोस्त यार को नहीं देते, थोड़े बहुत पैसे कमा ले। ये कॉमन सेंस है यार। यहाँ पे फ्यूरियस क्लैशर पूछते हैं कि 5G फोन अगर लेना पड़े तो सिर्फ फ्लैगशिप फोन ही लेना पड़ेगा या स्नैपड्रैगन 600 और 700 सीरीज में हमें देखने को मिल जाए, मतलब प्रोसेसर वाले फोन के अंदर? अभी फिलहाल के लिए मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंडिया में ही 5G इतना जल्दी नहीं आएगा, 2020 के बाद ही आएगा। तो हो सकता है आपको बजट में भी 5G देखने को मिल जाए, कोई ऐसे कंपनी जो वो लेके आ जाए अपडेट। लेकिन मुझे अभी फिलहाल के लिए ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करना, क्योंकि जो चीज अभी हमारे बस में नहीं है, हम ज्यादा उस पर बात अभी नहीं कर सकते। यहाँ पे स्वातिक श्री चंदन पूछते हैं कि फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, फेवरेट स्पोर्ट्स। मैं ना क्रिकेट देखता हूँ ना मैं फुटबॉल देखता हूँ, स्पोर्ट्स में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट रखता हूँ, देखने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तो इनमें से मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है। आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन यही हकीकत है। साजिद भक्कम पूछते हैं कि रुएस नोकिया MWC में जो मोबाइल बताए थे इंडिया में कब आएगा? 3.2, 4.2, OnePlus समथिंग ना, नोकिया 9 प्योर व्यू और ये वगैरह वगैरह। तो ये सारे फोन्स मुझे नहीं पता नोकिया कभी लाएगा। भाई मजा नहीं आया बिल्कुल भी, कुछ खास इस बार HMD ने नहीं किया नोकिया के साथ में। तो देखते अभी इंटरेस्ट तो सिर्फ हमें उसमें है, थोड़ा अभी 8.1 प्लस में है जो आएगा अंडर डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले के साथ में। अगर वो अच्छी प्राइस में लेके आता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। वाजिद भाई बोलते हैं कि हीलियो P60 वर्सेस स्नैपड्रैगन 660 और हीलियो P60 वर्सेस स्नैपड्रैगन 636। देखिए P60 660 से इतना बेटर नहीं है, P70 भी 660 से बेटर नहीं है, फुल वर्जन वाले की मैं बात कर रहा हूँ। और हीलियो P60 वर्सेस स्नैपड्रैगन 636 तो ऑलमोस्ट आप एक दूसरे के इक्वल बोल सकते हैं, या P60 थोड़ा सा बेटर आप उसको 636 से बोल सकते हैं। यहाँ पे शंकी ऑसवल पूछते हैं कि भाईजान बेस्ट ईयरफोन अप टू 1000 ब्लूटूथ ईयरफोन भी चलेगा? ऐसे तो यार इतने सारे कंपनीज के आपको मिल जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी तो मैंने किसका बीच में एक अनबॉक्सिंग किया था, वायरलेस ब्लूटूथ, विंग्स के भी है मेरे पास, विंग्स के भी बहुत अच्छे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग विंग्स क्रोम वाला जो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेटर बैटरी चलती है। तो आप जाएंगे विंग्स क्रोम सर्च करेंगे गूगल में, तो मेरे को लगता है ये वाला आपको बहुत ही अच्छा सूट करेगा। अंकित कुमार बरनवल पूछते हैं कि रोज भाई आपके पास कोई मोटरसाइकिल या कार है? और मैं आपकी टेक्नोस कभी भी मिस नहीं करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक्टिवा है, स्कूटी एक्टिवा जो आती है ना वो है। कार वार तो अभी है नहीं, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर पार्किंग की जगह ही नहीं, तो लेके करना क्या है। तो हाँ, स्कूटी लिया, इमरजेंसी में कहीं जाना रहता तो यूज कर लेता हूँ। कार्नेट गेमिंग वाईटी बोलते हैं कि एनी अपडेट अबाउट पोको F2? देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि पोको F2 का अभी फिलहाल के लिए कुछ अपडेट नहीं है, कभी भी लॉन्च हो सकता है। अप्रैल तो भूल जाओ, मई जून, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जून में आ सकता है। पोको वाले को बुरा लग जाता ना हम अगर कुछ बोल दे तो। शुभम आहिर बोलते हैं कि एप्पल A12 बायोनिक चिप वर्सेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855। देखिए बहुत तगड़ा सवाल किया है। दोनों ही प्रोसेसर बहुत ही जबरदस्त है अपनी अपनी जगहों पर, लेकिन एप्पल का जो A12 है ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि एप्पल के फोन्स में ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेटर होती है, तो परफॉर्मेंस थोड़ी वहां पे बेटर मिलेगी। एंड्रॉइड ना ऑप्टिमाइजेशन के मामले में ना एकदम कचरा है जो है वो बता रहा हूं, तो इसलिए A12 का परफॉर्मेंस थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा बेटर है। तो अगर आप उसको 855 से कंपेयर करते हैं, ये मेरा जवाब है। अरीब जफर बोलते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालकॉम एंड स्नैपड्रैगन? अरे क्या बात है, क्वालकॉम एक कंपनी है और स्नैपड्रैगन वो उसके नाम के प्रोसेसर देती है। तो क्वालकॉम एक कंपनी है, वो प्रोसेसर बना रही है, तो स्नैपड्रैगन 600, स्नैपड्रैगन 700, 708 जो भी वगैरह वगैरह, तो वो क्वालकॉम कंपनी हो जाती है, स्नैपड्रैगन उनके प्रोसेसर के सीरीज का नाम है, ठीक है। आयुष योर बेस्ट कमेंट्स पूछते हैं कि प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल 2019 वर्जन। मैंने बनाया था मेरे चैनल पर हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल
जो इतना पॉपुलर हो गया कि मैं आपसे क्या बताऊं, 1 लाख से ज्यादा उस पर लाइक आ गया है। और यूट्यूब में जब भी आप जाके सर्च करते हो ना हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, तो सबसे पहला मेरा ही वीडियो आता है। जहां तक मैंने सर्च किया तो मुझे मेरा ही वीडियो दिख रहा था। तो वो बहुत पुराना था लेकिन आज भी चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा अगर 2019 वाला वर्जन ट्राई करूंगा तो जरूर से बना के रखूंगा। नमन श्री पूछते हैं कि विच फोन शुड आई बाय, Redmi Note 7 Pro और shall I wait for Realme 3 Pro? इतने सारे लोग Realme 3 Pro कब लॉन्च होगा, Realme 3 Pro के बारे में ये बताओ, Realme 3 Pro में परेशान हो गया। एनीवेज यहाँ पे Redmi Note 7 Pro भी अच्छा फोन है लेकिन रुक जाइए थोड़े दिन, Realme 3 Pro को चख लीजिए। अगर अच्छा कड़वा लगता है तो Redmi Note 7 Pro ले लीजिए, अगर मीठा लगता है तो खा लीजिए, जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा। मिस्टर डायमंड पूछते हैं कि टेक्नो, डू यू प्ले गेम्स एट फ्री टाइम? मैं फ्री टाइम में ना अब थोड़ा सा क्या हो गया ना, Amazon प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह हमारे हाथों में आ गया, तो मैं फ्री टाइम में वही करता हूँ। मैं इतना एडिक्टिव था गेम का एक जमाने में कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन अभी फ्री टाइम में मैं बिल्कुल भी नहीं खेल पाता हूँ। यहाँ पे अर्नब कुमार पूछते हैं कि लव योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मोटिवेशन कमेंट्स वाले हमें देख के और मोटिवेशन मिलता है। उनका क्वेश्चन है कि डी यू स्पीड बूस्टर और अदर स्पीड बूस्ट एप्लीकेशन क्या काम करते हैं या फिर वो फेक है? भाई जितने भी लोग अभी मोबाइल के अंदर ये स्पीड बूस्टर वाले एप्स यूज करते हैं ना, भाई दिल से बोलता हूँ निकाल दो, बकवास है, फालतू है, फेक है। इसके वजह से आपके फोन स्लो भी होते हैं और ये सब जो चाइनीज एप्लीकेशंस होते हैं भाई ये डेटा भेजते हैं उनके चाइना के सर्वर पर और पता नहीं कहां क्या क्या करते हैं। फालतू चीजें निकाल दो, इससे कोई स्पीड बूस्ट नहीं मिलती, बस खाली नाम के थोड़ा बहुत आपको दिलासा देने के लिए आते हैं, तो जाके निकाल दो। अमन जैन बोलते हैं कि भाई कौन सा फिंगरप्रिंट अच्छा होता है, इन डिस्प्ले या रियर माउंटेड? देखिए भाई जब तक इन डिस्प्ले वाले प्रॉपर नहीं थे तो मुझे रियर वाले पसंद थे, लेकिन अभी इन डिस्प्ले वाले इतने फास्ट है, देखेंगे आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये Vivo 15 Pro में 5th जनरेशन वाला है, टच करते ही खुल जाता है, तो अभी अच्छा लगता है। तो मेरे हिसाब से इन डिस्प्ले बेटर है, न्यू टेक्नोलॉजी भी है, नई चीजें, तो मैं इसको ही प्रेफर करता हूँ। विक्रम जाना पूछते हैं कि लव यू ब्रो, लव यू टू मेरे भाई। Redmi 7A इंडिया में कभी आएगा? अभी Redmi 6A आया है और चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी Redmi 7A कभी आएगा ये नहीं पता। Redmi 7 आएगा जो इस महीने में आपको देखने को मिलेगा। Redmi 7A का अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आएगा तो आएगा, जरूर आएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लो। नजीब नायक बोलते हैं कि सजेस्ट मी अ गुड फोन अंडर 20,000, मेन प्रायोरिटी इज प्रोसेसर एंड डिस्प्ले। अभी ना बेस्ट प्रोसेसर के साथ में बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन आपको नहीं मिलता है, क्योंकि Samsung A50 बोलूंगा तो उसका डिस्प्ले इतना जबरदस्त है, लेकिन प्रोसेसर उस लेवल का नहीं है। और बात तो ये हो जाती है कि ऐसा कोई फोन नहीं 20,000 की रेंज में, सिर्फ एक पोको ही बच जाता है कि जो प्रोसेसर उसका बहुत ही तगड़ा है, डिस्प्ले एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। मेरे हिसाब से मैं पोको F1 ही आपको इस प्राइस में 20,000 की रेंज में रेकमेंड करता हूं। यहाँ पे गेमिंग विद सोहम काफी अच्छा सवाल करते हैं और उन्होंने ये पूछा है कि Realme 3 Pro में क्या हमें अंडरक्लॉक्ड वर्जन मिलेगा, स्नैपड्रैगन 710 या 712 जो भी आएगा, क्या वो अंडरक्लॉक्ड वाला वर्जन देगा? देखिए अभी क्या हो रहा है ना, आप टेंशन मत लो, क्योंकि स्नैपड्रैगन 675 जो Redmi Note 7 Pro में वो फुल वर्जन है, वो अंडरक्लॉक वाला सीन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि Realme 3 Pro कुछ अंडरक्लॉक वर्जन देगा। ऐसे भी अगर आप देखते हैं तो 675 का जो लेवल है परफॉर्मेंस का फुल वर्जन का, वो 702 712 जितना ही अच्छा है और उससे थोड़ा बेटर भी है, जो भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर 702 712 देखे उसमें भी अगर वो लोग अंडरक्लॉक करते ना तो परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इशू होगा। तो बिल्कुल भी आपको अंडरक्लॉक वर्जन नहीं मिलेगा, ये एक थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, मुझे देख के ऐसा लगता है। और गेमिंग रिव्यू मैं जरूर से करूंगा जब आएगा मेरे पास में, मंडे को आ रहा है मेरे पास फोन, टेंशन मत लो। साहिल हुसैन बोलते हैं कि विच इज बेटर, Helio P90 या फिर स्नैपड्रैगन 675? मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उस पर लाइक्स देखो कितने आ गए। हर संडे मुझे सवाल आता है, उस पर भरपूर लाइक आ जाते हैं। मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो मैं यहाँ पे कार्ड देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। रोहित गुल बोलते हैं कि वाई मोस्ट ऑफ द टेक यूट्यूबर टॉक ओनली अबाउट मोबाइल फोन इन द टेक न्यूज, टेक्नोलॉजी डजंट मीन ओनली लेटेस्ट मोबाइल फोन्स। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने और मैं खुद इस चीज से एग्री करता हूँ कि ज्यादातर हमारे टेक न्यूज में हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए दूसरे अपार्ट फ्रॉम मोबाइल फोन्स दूसरे भी टेक्नोलॉजी की न्यूज आ जाती है, लेकिन उसमें ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी मार्केट जो है ना स्मार्टफोन का बहुत ही लार्ज है और अब ऐसे ऐसे फोन्स ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं कि भाई टीवी और लैपटॉप की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती, क्योंकि सारी चीज आपको मोबाइल में मिल जाती है। तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट मोबाइल में लेते हैं, न्यूज भी ज्यादा मोबाइल की आती है तो हम मोबाइल पे ही देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादातर हमारे टेक न्यूज पे मोबाइल की न्यूज ज्यादा होती है, दूसरी चीजें थोड़ी कम होती है। मैं यही एक रीजन दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। अनिर्बन दत्ता बोलते हैं कि आपका माइक कौन सा है, पिक माई क्वेश्चन। ये जो माइक है मेरा, ये नॉर्मल लेपल माइक है और जो मैंने $5 का समथिंग 350-400 रुपये का मंगाया था, ये अली एक्सप्रेस से मंगाया था। तो आप इंडिया के अंदर भी आपको 300-350-400 रुपये में नॉर्मल लेपल माइक सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ खास मैंने जुगाड़ उसमें नहीं किया हूँ। ऑलराउंडर एजे ने काफ़ी बड़ा सा
पढ़ा नहीं, मतलब चलो उन्होंने एक रैपिड फायर मार दिया। स्नैपड्रैगन 425 हीलियो P22, अब भाई P22 वे बेटर है स्नैपड्रैगन 425 से। स्नैपड्रैगन 845 हीलियो P90 अभी तक कंपैरिजन हमने किया नहीं है, लेकिन AI इसका वे बेटर है अगर 845 से कंपेयर करते हैं। 855 या किरिन 980, 855 बेटर है ऑनेस्टली किरिन 980 से। मनीष कुमार सिंह ने काफी अच्छा सवाल किया। पहले तो उन्होंने कहा लव यू टू मेरे भाई, और उन्होंने ये बोला कि कोई भी टेक यूट्यूबर जब अनबॉक्सिंग करता है तो सार वैल्यू के बारे में क्यों नहीं बताता है। सार वैल्यू जो आपको हेड की बॉडी की जो मिलती है ना आपके फोन के बॉक्स के पीछे लिखी रहती है, और वो थोड़ा सा साइंटिफिकली हार्म करता है अगर ज्यादा होता है तो। और यहाँ पे वीडियो बनाओ सार वैल्यू के ऊपर। तो एनीवेज यहाँ पे मैं खुद एग्री करता हूँ, मैं भी नहीं बताता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है कि जब भी मैं अनबॉक्सिंग करूं मैं आपको फोन की उस सार वैल्यू के बारे में भी बताऊं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमसंग ही ऐसे फोन है जो आपको बहुत कम सार वैल्यू के साथ में मिलते हैं, जबकि Redmi Note 7 Pro में काफी ज्यादा है। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, मैं जरूर से आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो यही है दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन आंसर सीरीज, और दिल खोल के मैंने जवाब दिया, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट सेशन के लिए भी आप मुझसे सवाल करिए, मैं ऐसे आप लोग के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।